ढूंढने से कभी सत्य नहीं मिल सकता। हम सत्य को ढूंढ रहे हैं। मतलब कि ढूंढेंगे तो उसी चीज को ना, जो चीज कहीं दूर है या कहीं खोई हुई है। जो चीज है ही और हमेशा से ही है, जो अभी भी है, इस वक्त में भी है, भला उसको कौन ढूंढेगा? कहाँ जाओगे तुम इसे ढूंढने? कि कोई चीज जो ऑलरेडी है, यहीं पर है, और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मुझसे लोग कहते हैं, क्या करूं बताओ, क्या करूं? घर परिवार छोड़ दूं? बोलो बोलो, क्या करना है? जंगलों में चले जाऊं, तपस्या करूं, पहाड़ों पे चला जाऊं? ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ये सत्य पाने का। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वॉल्यूम्स लिखी हुई हैं, हजारों किताबें, पन्ने, कहानियां, शब्द, सब बेकार हैं। सत्य कोई मैकेनिकल चीज नहीं है कि आप चीजों को रट लो, जान लो। किसी प्रक्रिया में सत्य नहीं है, किसी विधि विधि में सत्य नहीं है, किसी सिस्टम में सत्य नहीं है। है ना? कृष्णमूर्ति भी यही कह रहे हैं, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। रमन महर्षि भी यही कह रहे हैं कि वो एम आई, इतना अपने आप को देखो जरा, मैं कौन हूं ये जानो बस खाली। अब लोग बहुत तरीके के उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी निराश रहते हैं। कृष्णमूर्ति के पास व्यक्ति आया, 25 साल से ध्यान कर रहा था, 25 साल से मेडिटेशन कर रहा है, कह रहा है मुझे अभी तक मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, घर परिवार, लेकिन मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। कृष्णमूर्ति एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाते हैं। कि क्या कहानी सुना रहे हैं? कि एक बार, मैंने कई बार ये बताई भी हुई है चैनल पर अपने, कि एक बार एक शिष्य होता है और उसके अंदर एक डिजायर आती है कि मुझे सत्य को जानना है, आई वांट ट्रुथ, मुझे सत्य को जानना है। वो एक गुरु के पास जाता है, कहता है मुझे सत्य चाहिए। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है बैठो, मैं लोगों को प्रीच कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ देखो मुझे, जस्ट सी वॉच मी। तो 1 साल हो जाते, 2 साल हो जाते, 3 साल हो जाते, कहते गुरु जी मुझे कुछ सत्य नहीं मिला, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। छोड़ के चले जाता है गुरु जी को अपने को। और 20 साल कहीं से तपस्या वस्या कर कर के आता है वो, और कहता है गुरु जी आई फाउंड सत्य, मुझे सत्य मिल गया है। गुरु जी बोलते हैं वाह क्या बात है, दिखाओ। तो एक नदी के पास जाता है, कहता है देखो मैं नदी को पैदल पार कर दूंगा, सिर्फ पानी पे चलकर। और देखो वो नदी को पैदल पार कर देता है, पानी पे चलकर, और वापस भी आ जाता है। तो वो कहता है, गुरु जी कहते हैं कि ये सब पाने के लिए तुमने कितने 20 साल तपस्या की, 20 साल लगा दिए, तो ये तो कुछ तुम कुछ पैसे देते नाव वाले को, वो तुम्हें तुरंत आर पार करवा देता। इसके लिए तुमने इतने साल लगा लिए। मतलब आप समझ रहे हैं इस चीज को? कहानी अपने आप में ही एक, मतलब एफर्ट। हम लोग कहते हैं ना, बताओ बताओ क्या करना, क्या करना क्या है। नो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। कुछ लर्न नहीं करना, बल्कि अनलर्न करना है। जो भी तुमने सीखा है, जाना है, जो वेस्ट है, जो जरूरी नहीं है, उसे अनलर्न करना है तुम्हें। सत्य वही है, जो कर रहे हो उसमें सत्य है। आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं, इसमें सत्य है। आप सुन रहे हो, उसमें सत्य है। अगर मैं सुन रहा हूं सिर्फ, ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये तो सिर्फ एक टेलीफोन है, बस बोल रहा है। लेकिन उस बोलने में, अगर ये व्यक्ति बोल रहा है सिर्फ, तो सिर्फ बोल रहा है। अगर सुनने वाला तो सिर्फ सुन रहा है। सुनना मतलब शब्द नहीं होता, सुनना मतलब समझना नहीं होता। इट्स टोटली डिफरेंट। इट्स नॉट एन एक्टिविटी, इट्स एक रेस्ट है ये। सत्य भागने से नहीं मिलता। जैसे एक और इसमें कहानी है, कृष्णमूर्ति एक और कहानी सुनाते हैं कि एक पत्थर घिसने लगते हैं। एक साधु होता है, वो अपने शिष्य को दिखाता है, पत्थर घिसता है, मुझे सत्य बताओ क्या है। तो साधु जो है वो पत्थर घिसता है, घिसता है, घिसता है, घिसता है। तो वो शिष्य कहता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ सत्य, कि आप पत्थर घिस रहे हो? तो एकदम पत्थर को घिसने के बाद कहता है क्या इसमें तुम्हें कुछ दिख रहा है? तो शिष्य कह रहा नहीं।
मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। तो वो कह रहे सेम यही कि मैं इस पत्थर को कितना भी घिसने लगूंगा, ये पत्थर शीशा नहीं बन जाएगा। तुम अपने आप को जितना मर्जी घिस लो, तुम सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। एफर्टलेसनेस, चॉइसलेसनेस। इट्स नॉट कि एफर्टलेसनेस आप सो जाओ, पैसिव हो जाओ, एनिमल बन जाओ, ये नहीं है। एफर्टलेसनेस का मतलब है प्रेजेंट में कोई एफर्ट नहीं है। आप देखो, अगर एक एक मोमेंट को देखो, इस मोमेंट में कोई एफर्ट नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है इस मोमेंट में। बातें चल रही हैं, आप सुन रहे हो, सांसें बह रही हैं, दिल धड़क रहा है, एफर्ट में कोई जोर नहीं है। इट्स ऑलरेडी देयर, पीस इज हेयर। सत्य पाने के लिए आपको अब वो टाइम नहीं है कि आपको सत्य पाने के लिए बुद्ध की तरह आपको बहुत तपस्या करनी पड़े, जंगलों में जाना पड़े। नो, इट्स हेयर एंड नाउ। सत्य यही है, इस वक्त में ही है। मेरी मदद लेना चाहते हो, सीरियस लोगों से बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ध्यान रखना। और जो ओपन लोग हैं, खुले विचारों के हैं, जो एक्चुअल फ्रीडम चाहते हैं, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ एक बार उसको करके देखो। अपॉइंटमेंट ले सकते हो मुझसे, कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू पहले इन्फॉर्मेशन लें मुझसे, जाने, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।